Assalamualaikum and welcome back to our channel. I am back with the topic how to use corporate theoretical linguistics pragmatics. So pragmatics क्या होता है? Pragmatics language use in context की स्टडी होती है, यानी कि implicit meaning, hidden meanings या छुपे हुए मतलब को फाइंड आउट करते हैं हम pragmatics की स्टडी के थ्रू। अब इसकी डेफिनेशन से हमें पता लगता है कि इसके अंदर हेट्रोजेनस फिनोमेना इंक्लूड हैं, जैसा स्पीच एक्स आ जाते हैं, इम्प्लीकेचर्स आ जाते हैं, पोलाइटनेस फिनोमेना, कन्वर्सेशन एनालिसिस, ये सब कुछ इसमें आ जाता है। अब ये रिलेट करते हैं काफ़ी ज़्यादा प्रैग्मेटिक स्टडी डिस्कोर्स एनालिसिस और सोशल लिंग्विस्टिक्स के साथ। डिस्कोर्स एनालिसिस हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है, सोशल लिंग्विस्टिक्स हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब इस केस में दोनों डिसिप्लिन में भी कॉर्पस जो है एक वैल्यूएबल टूल है। इसी तरह इसके अंदर प्रैग्मेटिक्स की स्टडी के अंदर भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि प्रैग्मेटिक्स में ये पॉसिबल प्रैग्मेटिक्स असल में क्या है, लफ्ज़ों को या फिर लैंग्वेज को किस तरह यूज़ किया गया है उसको स्टडी करना। अब जो कॉर्पस है वो यहाँ पे हमें रियल सिचुएशंस देते हैं ना, रियल कम्युनिकेशन सिचुएशंस होती हैं। अब किस तरह वो सेंटेंस को बोला जा रहा है, इस वजह से बहुत ज़्यादा हेल्प आउट होता है, इस तरह हो जाती है, कॉर्पस स्टडी की जा सकती है। प्रैग्मेटिक्स को कॉर्पस के थ्रू से स्टडी किया जा सकता है। अब कुछ प्रैग्मेटिक फिनोमेना हैं, जैसे आप टर्न टेकिंग आगे कन्वर्सेशन के अंदर, यानी कि बात को जहाँ पे बदला जा रहा है, या फिर डिस्कोर्स मार्कर्स का यूज़ आ रहा है, जिसका हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया था। तो वो सर्टेन लिंग्विस्टिक फॉर्म्स जो हैं उसके थ्रू उसको देख के हम स्टडी कर सकते हैं। लेकिन अब स्पीच एक्स हो गए या इम्प्लीकेचर्स हो गए, तो इसके लिए कोई सिस्टमेटिक रिलेशनशिप नहीं है लिंग्विस्टिक फॉर्म और प्रैग्मेटिक फंक्शंस का आपस में। तो फिर इसके लिए हमें चाहिए होता है डाटा, मतलब एनोटेटेड डाटा चाहिए होता है, और वो मैनुअली एनोटेट किया गया होता है। और उसको किससे एनोटेट किया गया होता है? पूरे कॉर्पस को ऑब्जर्व करके। ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन यही ज़रूरत है। अब स्पीच एक्स, जिसमें स्पीकर कम्युनिकेट करते हैं अपने एट्रेंसेस के ज़रिए, अब वो फुली कम्युनिकेट, मतलब उसको ट्रांसपेरेंटली तो कम्युनिकेट नहीं ना होता। लाइक इसमें अगर हम प्रैग्मेटिक से एग्जांपल लें कि मैं बाहर बहुत तेज धूप है और मैं कहूँ यार बहुत ठंड लग रही है, इट्स लाइक हमें खुद से मतलब निकालना है कि बाहर तो बहुत ठंड गर्मी है और ये कह रहा है मुझे ठंड लग रही है, तो यानी कुछ फैन ऑन करें या उसको पानी दें या कुछ करें, मतलब इस सेंस में आ सकते हैं। तो ट्रांसपेरेंट नहीं है, या वैसे भी वो सिटाई या फिर पन का यूज हो सकता है, इट्स नॉट लाइक दैट। अब यहाँ पे है कि कुड यू ओपन द विंडो। अभी इसमें मतलब देखने में तो पता लग गया ना रिक्वेस्ट है, लेकिन अगर इसको इस तरह क्या कहा जाए, इट्स हॉट इन हियर, इट्स हार्ड टू ब्रीथ, लाइक अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अंदर बहुत गर्मी है या फिर मुझे सांस लेने में मसला हो रहा है, तो दूसरा बंदा कहेगा अच्छा विंडो ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पे डिपेंड कर रहा है कॉन्टेक्स्ट के ऊपर, और हम इसको ऑटोमेटिकली इन्फर नहीं कर सकते कि अच्छा ये इंसान कहना असल में क्या चाह रहा है। और जिस तरह कहते हैं ना कि मजाक भी हर कोई नहीं समझ सकता, तो मजाक के अंदर असल में जो प्रैग्मेटिक्स या अंदर जो हिडन मीनिंग्स होते हैं ना, जिनको वो समझ लगते हैं, वो फिर वो ही हंस पाते हैं। एज सून एज स्पीच एक्ट, अब क्या होता है कि कुछ स्पीच एक्ट्स जो होती है ना, वो सर्टेन टाइप ऑफ अटरेंसेस के साथ जुड़ गई होती हैं। फॉर एग्जांपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के साथ, या फिर फ्रीक्वेंटली जो एसोसिएट कर रहे होते कुछ वर्ड्स लाइक सॉरी और उप्स हैं, वो अगर हमें एक्सक्यूज चाहिए किसी से, लाइक हमारी फोन रिंग किया है और हमने कहना है उप्स प्लीज 1 मिनट, और इस तरह से सॉरी कैन आई कम बैक, गिव मी अ मिनट, लाइक दिस। तो सॉरी या उप्स जो है वो एक्सक्यूज के साथ लग रहा है, तो यहाँ पर सर्च करना ना बहुत थोड़ा सा सिंप्लीफाइड हो जाता है। अच्छा, इसी रीज़न की वजह से जो कॉर्पस डेटा का यूसेज है ना, उसको सर्टेन एरियाज ऑफ प्रैग्मेटिक्स के अंदर ही बस लिमिटेड कर दिया गया है। लेकिन ये जो सिचुएशंस होती हैं ये इवॉल्व करी जा रही है, और इसमें एनोटेशन है, जब एनोटेशन जो है वो बेहतर से बेहतर हो रही है प्रैग्मेटिक फिनोमेना के लिए, तो इसी वजह से प्रैग्मेटिक फिनोमेना जो है वो ग्रेजुअली डेवलप कर रहा है। एनोटेशन सिंटेक्स के अंदर भी हमने देखा कि एनोटेशन है, एनोटेशन की वजह से इतनी ज़्यादा खास स्टडी नहीं हो पा रही उसके अंदर, लेकिन इसके अंदर ये केस नहीं है। ये तो बहुत अच्छा टूल है, लेकिन फिर भी इसका इशू है कि हमें एनोटेटेड डाटा चाहिए होता है।
फिर जैसा पहले भी बात हो चुकी है कि पहले सेक्शंस के अंदर इस बारे में, तो अब एक और यूसेज इसका ये भी है कि हम स्केलर इम्प्लीकेचर्स को जो है वो स्टडी कर पाते हैं। अब ये वाले जो इम्प्लीकेचर्स होते हैं वो कम्युनिकेट किए जा रहे होते हैं, लाइक सर्टेन है, एक क्वांटिफायर है, यानी जिसका मतलब इंग्लिश में कह लें आप सम है। तो इसमें इंटरप्रेट किया गया एक सेंटेंस है जिस तरह सम ऑफ लॉरा's फ्रेंड आर नाइस। अब ये किसने कहा है? अब इसमें से जो जनरलाइज इम्प्लीकेचर्स वाले होंगे वो कहेंगे कि अच्छा सारे लोग उसकी जो दोस्त हैं वो नाइस नहीं है, कुछ नाइस है, ये मतलब निकालेंगे। लाइक वो कहते हैं ना कि आपने अगर एक ग्लास को देखे तो वो हाफ फुल है कि हाफ भरा हुआ है, तो वो ऑप्टिमिस्टिक पेसिमिस्टिक वाला सिचुएशन होगा, रियलिस्टिक वाला एक आंसर होगा। तो ये भी ऑलमोस्ट वैसे ही है कि मतलब अगर वो ये कह रहे हैं तो आप उसके ऑपोजिट साइड देख रहे हो, या उसका मतलब ये भी हो सकता है। अब ये हमें कैसे पता लगेगा? कॉन्टेक्स्ट के थ्रू ऑब्वियसली पता लगना चाहिए, लेकिन नहीं, जनरलाइज इम्प्लीकेचर के अंदर हमने जनरलाइज कर दिया कि अच्छा इसका मतलब उसने ये कहा है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है। तो इसके ऑपोजिट में एक दूसरे टाइप के इम्प्लीकेचर्स होते हैं, वो है थियोरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल प्रैग्मेटिक, जो इस चीज़ के ऊपर ना क्रिटिसाइज करते हैं कि जब कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है आपके पास तो आपने कैसे से खुद से ही कह दिया कि ये मतलब इसका निकल सकता है। सो लाइक द क्वेश्चन द एग्जिस्टेंस ऑफ जनरलाइज इम्प्लीकेचर्स। फिर डिगिन ने 2015 के अंदर स्टडी की थी, कॉर्पस डेटा उसने उन्होंने कलेक्ट किया क्वांटिफायर सम का इंग्लिश के अंदर, जो कि फ्रेंच वाला सर्टेन के इक्वल है। अब इसमें एक्सपेरिमेंटली टेस्ट किया गया जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं वो क्या टेलीफोन कन्वर्सेशंस के दरमियान अगर ये सेंटेंस बोला जाए, इस सम को बोला जाए तो वो उसके कैसे मीनिंग लेते हैं। तो इस तरह से 1363 अक्रेंसेस को एनालाइज किया गया। फिर पता लगा कि ज़्यादा जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने इसको रिफॉर्मुलेट, असल में उसका मीनिंग सिंपल जैसा है कि अच्छा हाँ उसके कुछ दोस्त जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, ना कि ये लिया कि उसके कुछ दोस्त अच्छे नहीं है, मतलब दूसरे सेंस में नहीं लिया। तो इस तरह हमें पता लगता है कि ये कॉन्ट्रेरी है हाइपोथेसिस ऑफ जनरलाइज्ड इम्प्लीकेचर्स के। और जो ऑथर हैं वो असल में वो कर पाए आइडेंटिफाई कर पाए लिंग्विस्टिक एंड डिस्कर्सिव फैक्टर्स को जो कि लिंक करते हैं डेरिवेशन किस ऑफ एन इम्प्लीकेचर, जो कि किसके ऊपर बेस होता है, हमारा एनालिसिस होता है लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट का, जिसमें यूज किया जाता है इन क्वांटिफायर्स का। अब ये जो यूज ऑफ कॉर्पस डाटा है ये ऑथर को असल में बहुत सारी रियल एग्जांपल्स में हेल्प आउट करा होता है उनको एनालाइज करने के लिए। अब विच इज़ नॉट द केस। अब यहाँ पे क्या होता है कि हम अब जैसे हमने डिफरेंस देखा है एक्सपेरिमेंटल प्रैग्मेटिक्स का और जनरलाइज्ड प्रैग्मेटिक्स का, तो यही है इसके अंदर। ऑल इट्स ऑल अबाउट इट। If you like the video, please like, comment and share it.